अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद अंजुम। गजा में पीस ऑफ वॉर में पाकिस्तान की शमूलियत कोई रस्मी सफारती तस्वीर नहीं है, बल्कि आलमी ताकतों के बयानिए में एक जल्जला पैदा हुआ है। पाकिस्तान महज तमाशाई नहीं, बल्कि फैसला साज मेज पर आ बैठा है। और पाकिस्तान खामोश किरदार अदा करने नहीं आया, बल्कि अपना मौकफ बयान करने आया है। नाज़रीन, आज मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं सूफी सलमान हाशमी, जो कि माहिर तजियाकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक मंझे हुए तारीखदान भी हैं। इनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में उनकी क्या राय है, क्या तजिया है उनका। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सर, जैसा जैसा कि आपको मालूम है कि अभी पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ है, उसको बहुत अहमियत दी जा रही है आर्मी कुतों की तरफ से। और पाकिस्तान के एटमी मुस्लिम रियासत होने के तनाजुर में भी बात करनी है आपने, और बताना है फलस्तीन पर अब इंशाल्लाह एक तरफा फैसले नहीं होंगे, बल्कि पाकिस्तान उसमें एक अहम कुव्वत बन के सामने है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो सर मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक आप इंटरनेशनल वर्ल्ड का टॉपिक आप लेके आए और पाकिस्तान की कौम को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की अब क्या वैल्यू है जी बिल्कुल। इंटरनेशनली। जी बिल्कुल। इस ये जो पीस रिकॉर्ड हुआ है सर, देखें सारी दुनिया जितने भी काम होते हैं वो डायलॉग पे होते हैं। जी। डायलॉग की सबसे बड़ी मीटिंग हुई है। इस वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस वक्त फलस्तीन है। हम्म। जितना बच्चों पे जुल्म हो रहा है, जितने बच्चों की डेथ हो रही है, जितने लोगों पे जुल्म कर रहा है जी। इसराइल, तो ये सारा मसला जो खत्म होना है ये पीस पे ही होना है। देखें, आप उसके 2 बंदे मार लें, आप उसके 4 बंदे मार लें, रिजल्ट क्या होना है आखिर में? डायलॉग। जी। डायलॉग का ये सबसे बड़ा सेशन सर, हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर की मिसाल सामने है। बिल्कुल सर, डायलॉग पे ही बातें हो रही डायलॉग हैं। पे खत्म हुई है बात। जी बिल्कुल। वो कंट्रियां यूरोप की जो 29 कंट्रियां जिनके बॉर्डर्स पे फोर्स रहती थी सर, जी जी। और वो एक दूसरे को गोलियां मारते थे, उनकी नस्लकुशी करते थे, उन्होंने अपने बॉर्डर्स खोल दिए पीस की वजह से। उन्होंने कहा यार इसमें हमें नुकसान हो रहा है। अब 29 कंट्रियों में आप ट्रेवल करते हैं, कोई पुलिस वाला कोई फौजी नजर जी नहीं बिल्कुल, आता ऐसा आपको। ही ऐसा ही है। क्यों? उन्होंने अपना सारा पिछला टॉपिक पीस में, डायलॉग में खत्म किया प्रॉब्लम्स, और उन्होंने एक नया वर्ल्ड स्टार्ट किया। इस वक्त यूरोप एक पूरे वर्ल्ड का ड्रैगन बना हुआ है, सबसे बड़ा ड्रैगन बना हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान को एक बहुत इज्जत मिली है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। इसमें सारी जो हमारी फॉरेन अफेयर्स है, ये सारा क्रेडिट उसको जाता है। फॉरेन अफेयर्स के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डायलॉग किया है, जिन्होंने डिप्लोमेसी की है इंटरनेशनल लेवल पे, देखें हर कंट्री को उन्होंने उठा के डायलॉग में नहीं लेके आए। जी बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि पाकिस्तान एक अब माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर फोर्स बन चुका है। जब पाकिस्तान आके बैठता है तो सारे लोग कहते हैं कि भाई अब आपने इनके बारे में कोई उल्टी बात नहीं करनी है। देखिए, आप पिछली स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को तंबी किया है कि पहले इसराइल ने आके बदमाशी की हर एक के साथ कि हम पाकिस्तान के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑन रिकॉर्ड है, आपको पता है, मैं हिस्टोरियन हूं, मैं सारी स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ इंटरनेशनली, सारा दिन पूरे सारे अखबार पढ़ता हूँ। इसराइल ने जब आके तो डायरेक्ट हिट किया पाकिस्तान के ऊपर, तो बीच में फौरन ट्रंप साहब आ गए और उन्होंने कहा स्टॉप, आपने पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करनी। उन्होंने सारी स्टेटमेंट वापस ली। इसराइल जैसी कंट्री, जो कि आपको पता है कि एक बला कंट्री है, जो किसी को मानती नहीं है, उसने आके माफी मांगी। आपको पता है कि इसराइल के लोगों ने आके सॉरी किया कि पाकिस्तान वी आर सॉरी फॉर यू। ठीक है, ये कुछ छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनली तौर पे इसराइल के लोगों ने आके पाकिस्तान के सामने हाथ जोड़े, सॉरी किया कि हम पाकिस्तान के गलत, ये इसने स्टेटमेंट दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हम सॉरी करते हैं इसके लिए। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, और विदाउट एनी फायर, विदाउट एनी लड़ाई, पाकिस्तान की अब बहुत पूरे वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट है और लोगों को पता है कि ये सीरियस लोग हैं। अच्छा सर, अभी पाकिस्तान की जो पीस ऑफ वॉर में शमूलियत है, उससे जाहिर लगता है कि कोई ना कोई मसला फ़लस्तीन के जो अंदर मसाइल हैं, और जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं गज़ा में, वो मजबूरियों और मुश्किलात का शिकार हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के इस शमूलियत से उनको बहुत ज़्यादा यानी कि रिलीफ मिलेगा। सर, मैं फ़लस्तीनियों से मिल के आया हूँ इंटरनेशनली तौर पे, मेरी उनके साथ मुलाकातें हैं। द ब्यूटीफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड विद ब्यूटीफुल आईज। उनकी नस्ल इतनी खूबसूरत है कि आम बंदा आप देखें तो परेशान हो जाए। मेरे फ़लस्तीनी दोस्त हैं इंटरनेशनली, ठीक है, जो बेचारे लंदन आते हैं और लंदन से ट्रेवल करते हैं, वो कनाडा जाने के लिए, वो कनाडा रहना चाहते हैं, वो इंग्लैंड यूरोप में नहीं रहना चाहते।
तो उन वो लोग मेरे दोस्त हैं, उनके बच्चे मेरे दोस्त हैं सर। मैं इन फैमिलीज के साथ मिला हूँ जो वॉर विक्टिम्स फैमिलीज हैं मेरी, जी, उनके साथ डिटेल इंटरव्यूज हैं। मैं आपको रियल हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये किताबों में नहीं मिलेगी तो आपको। उनको पाकिस्तान की मैं शमूलियत उनको से कुछ होप नज़र आती है। पाकिस्तानियों से इतना लव करते हैं वो कि जब पाकिस्तान का नाम आता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। अच्छा इस सर। वक्त सिर्फ उनके पास पावर पाकिस्तान की है। वो कहता है मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हो। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, जो लोग पाकिस्तान की शमूलियत को अलामती करार दे रहे हैं, हम्म वो क्यों ये भूल जाते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस एक नया सफारती मॉडल है, हम्म जहां मौजूद होना ही खुद एक ताकत है। क्या ख्याल कहते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान के बैठने से इस टेबल के ऊपर जितने भी टॉम डिक एंड हैरी हैं, जी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, हुँ, दीज डॉग्स गोना रन अवे। ये भाग जाएंगे सारे इसराइली। इंशाल्लाह। ठीक है ना सर, पाकिस्तान की दहशत इतनी है हुँ, कि वो अब कत्लो गारत और इस फलस्तीन पे जुल्म करना बंद कर देंगे। उनको पता है ये लोग सीरियस लोग हैं, दे डोंट जोक्स। जी, 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 ठीक है, सही, ये सही। रिएक्शन के पे बिलीव नहीं करता पाकिस्तान। पाकिस्तान एक्शन पे बिलीव करता है। जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है वो एक्शन है, रिएक्शन नहीं है मार्का हक सर। इसकी मिसाल है। जी, हम देखें क्वाइट खामोश। जो डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड है वो हमेशा खामोश रहता है, वो ज्यादा बातें नहीं करता। वो कहता है मेरा एक्शन बोलेगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे सर, मुझे नाज़रीन, मुझे सर के इस बात से एक डायलॉग याद आ रहा है कि दुश्मन की चीखें बताती हैं कि मारखोर यहाँ से गुज़रा था। हम हाँ अपनी जीत का जो जीत है वो अपने शोर मचा के नहीं करते। प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि हम जीते हैं, फ़तह हासिल की है। और ये दुश्मन की चीखें बताती हाँ हैं। जी चलें सर, ये बात जो दूसरी तरफ चली जाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, पाकिस्तान को ना तो कोई माशी मफ़ाद है, ना कोई फ़ौजी मफ़ाद है हम्म, फ़लस्तीन में। तो पाकिस्तान तो एक तस्लीम-शुदा क़ुव्वत बन चुका है, अच्छा। माशाअल्लाह। और पाकिस्तान के स्वार्थी विज़न को भी इतराफ़ यानी मुतरफ़ किया गया है सर दुनिया में। मैं इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाह रहा हूँ मियां नवाज शरीफ साहब को और मियां शहबाज शरीफ साहब को। जी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उन पे खत्म है। जो जी। नवाज शरीफ साहब का ब्रेन है, देखिए का बातें कम करते हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है जी, शहबाज शरीफ साहब ने इतनी अच्छी डिप्लोमेसी की है, इतनी अच्छी डिप्लोमेसी की है इंटरनेशनल, हुँ, कि ट्रम्प साहब उनके कान में आके खुद बात कर रहे हैं। पहले जमाने में क्या होता था कि हमारे लोग जाके उनके कानों में बातें करते थे। हुँ। तो ये देखें, ये डिप्लोमेसी होती है। इससे आपको पता चलता है कि कौन किसकी तरफ झुकाव है। इतना बड़ा चौधरी वर्ल्ड का वो आके झुकाव कर रहा है शहबाज शरीफ साहब को। तो मैं क्रेडिट दूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि सर मैं आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत खुश हूँ, आपकी डिप्लोमेसी पे बहुत खुश हूँ। और नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट देता हूँ, फॉरेन अफेयर्स के डिप्लोमेट्स को, हुँ, सेक्रेटरी साहब को करता हूँ कि जिन्होंने ये डिप्लोमेसी की है। और इस वक्त जो फलस्तीनी एम्बेसडर्स हैं, जो नादिर साहब हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ कनेक्टेड हैं। उनकी बहुत डिप्लोमेसी है पाकिस्तान के साथ और हम उनके भाई हैं। उनको पता है जब भी फलस्तीन का कोई बात होती है तो सूफी उनके साथ आके खड़ा होता है। मेरे हर वक्त मोबाइल में भी वो होते हैं जो हम सारी एक्टिविटीज आपस में डिस्कस कर रहे हैं अच्छा सर, एक और मसला कि अगर सर। गज़ा को इंटरनेशनल बोर्ड के ज़रिए हल करने की बात हो सकती है, तो भारत का ये दावा है कि कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है। तो क्या ये मौक़िफ़ खुद बहुत कमज़ोर नहीं पड़ जाता? भारत बल्कि इस बोर्ड से खौफ़ज़दा भी है सर देखिए कि ये रोल मॉडल कहीं कश्मीर पे अप्लाई ना देखिए, किया जाए। भारत को चाइना ने भी हुँ, एग्जिट कर दिया, उनको उनको निकाल दिया जी, अपने सिस्टम से। भारत इस वक्त अकेला रह गया है। उधर से अमेरिका ने भी उसको निकाल दिया है। उसकी चाह बहार जो थी वो भी फ्लॉप हो गई है। जी, ठीक है, इस वक्त भारत जो है वो एक अपने चाय वाले ने भारत को जलील कर दिया है। मैं बार बार कहता हूँ भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ गया, उनकी